नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा वाले पर आपका स्वागत है। आज मेरे पास बच्चों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सबके लिए एक वीडियो ही बना दूं। अब मैं सबको अलग अलग फ़ोन पर जानकारी देता, फिर थोड़ा व्यस्त समय रहता है, तो उसके लिए मैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने फिजिकल किया हुआ है, तो फिर बच्चों का प्यार भी इसी तरह से आ रहा था कि बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर क्या होगा, कैसा होगा, कितने नंबर जाएंगे। तो फिर मैं सोचा कि इस पर एक 5-7 मिनट का वीडियो बना ले, जिससे कि जो लड़के मान लो पहली बार फिजिकल करने जाएंगे उनके लिए भी ये जानकारी कारगर होगी। तो देखो, अभी अभी भारतीय रेलवे की ग्रुप डी का लेवल 1 का रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत सारे लड़के पास हुए हैं। तो जो लड़के पास हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। और जो लड़के फेल हुए हैं वो कभी निराश ना हो, क्योंकि जब ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लड़के परीक्षा देते हैं ना, वो तो फेल भी होते हैं। देखो, 70 लाख के लगभग लड़कों ने एग्ज़ाम दिए, पास तो 3 लाख ही है, बाकी 67 लाख तो मान लो आप फेल होंगे ही होंगे। चाहे आप कितना ही ज़्यादा पढ़ लेते, फेल तो होते ही हैं। तो आप फेल, ज़िंदगी में फेल होना भी अपने आप में एक सिखाता है कि आदमी फेल हुआ है तो वो कुछ अच्छा करने के लिए फेल किया है। इसलिए आप ईश्वर पे भरोसा रखें। अगर यदि ईश्वर ने आपको फेल किया है तो फेल होने वाले लड़के निराश ना हो। और अभी उनके सामने एसएससी जीडी है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो आप बढ़िया से तैयारी करो। और इससे तो बेस्ट ही है वो वैकेंसी जो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में जाओगे तो, ठीक है। तो कभी भी आप ये सोचो कि ये मेरे लायक थे नहीं। ये तो है फेल होने वाले लड़कों के लिए। और जो लड़के पास हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और अब इसका आपके सामने जल्दी फिजिकल आ गया, तो बच्चे आज तक तो तैयारी नहीं कर रहे थे फिजिकल की। अब बच्चों के एक डर सा सताने लग गया कि सर किस तरह से फिजिकल होगा, ठीक है, वहाँ पर वजन 35 किलो उठाया जाता है, क्या होगा। फिर कुछ लड़कों के डर है कि मेरे कट ऑफ से तो इतने ही नंबर ज़्यादा हैं, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके इन तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, भाई आपसे वहाँ पर क्या करवाएंगे। देखो, वहाँ पर आपसे 1000 मीटर की रेस करवाएंगे 4.15 मिनट में, जो कि अब देखो जिनसे होती है वो तो उनके लिए तो सरल है, और जिनसे नहीं होती है उनके लिए बहुत टफ है। पिछली बार हम गए थे तो मार्च के लगभग हुआ था। तो वहाँ पर क्या था कि जिन लड़कों की तैयारी नहीं थी, तो उल्टी होना, चक्कर आके गिरना, ये एक समस्या होती है। क्योंकि बच्चा पहले तैयारी कम करता है, उस दिन वो सोचता है कि आज मेरी अंतिम रेस है, अगर यदि मैं आज फेल हो गया तो मैं ज़िंदगी में इस नौकरी से आउट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। तो बच्चे पूरा जोर लगा देते हैं और वहाँ पर चक्कर आके गिर जाते हैं। तो फिर चक्कर आने के बाद तो आप वो फेल ही है। तो एक तो आप रोज़ सुबह और शाम दोनों समय दौड़ करें। 1 किलोमीटर की वहाँ पे करवाएंगे आपसे, तो आप 2 किलोमीटर के लगभग रेस करें। 1-2 दिन तक आपसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है, शरीर के साथ में जिस हिसाब से आपसे हो उस हिसाब से आप करते रहना, ठीक है। उसके बाद आप जब आपकी फिजिकल की डेट कुछ की आ गई है और कुछ की आनी बाकी है, मान लो आने से 5-7 दिन कम है, तो आप एक दिन समय लगा कर देख लो। अगर यदि आपका 4 मिनट 10-12 सेकंड तक भी हो रहा है ना, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस समय से कम ही समय लगेगा आपको कभी भी। क्योंकि मैं तो जब पिछली बार गया था तो मेरा तो एक बार भी 4.15 मिनट में एक बार भी रेस नहीं हुई थी, फिर भी मेरा तो 3:23 में ही हो गया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे में जोश रहता है और फिर बच्चे की क्लियर हो ही जाती है वहाँ पे। पर जो कभी दौड़ा ही नहीं है उनके बहुत परेशानी होती है, उल्टियाँ हो जाती हैं। फिर देखो, ये पूरे भारत में है भाई, मान लो पूरे जोनों में थी ये, तो अब इन वाले इलाकों में तो गर्मी ज़्यादा है, उत्तर भारत वालों में सर्दी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब लड़के मान लो कहाँ पर रहते हैं। अब ये वाला लड़का है, इस राज्य में लड़का है, वो यहाँ पर दिल्ली फिजिकल करने आएगा, तो ये सर्दी से इतना वाकिफ भी नहीं है। तो आप कम से कम क्लाइमेट का तो थोड़ा ध्यान रख के चलना। कि जैसे मान लो दक्षिण भारत का कोई लड़का है, नॉर्थ इंडिया में जैसे हमारे अजमेर जोन से फॉर्म भर दिया, तो वो क्या करेगा,
जयपुर में फिजिकल करवाएंगे, अजमेर में करवाएंगे, राजस्थान में जहाँ पे भी करवाएंगे, तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो उनको थोड़ी सी ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जैसे अपने राजस्थान वाले हैं, राजस्थान वाले यहाँ जाएंगे तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमसे गर्म मौसम है और आप आराम से, इतना तो आपको फीलिंग सी बढ़िया आएगी कि जो क्लाइमेट आपके अनुकूल रहेगा वहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, वहाँ पर सर्दी नहीं है, तो आप आराम से कर पाओगे। तो आप मान लो आप यहाँ से नॉर्थ इंडिया में जाना चाह रहे हो तो हमसे ज़्यादा ही सर्दी मिलेगी, तो आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ करने की कोशिश करें, क्योंकि जल्दी ठंड रहती है, तो आपका ठंड में भी कम से कम, मान लो आप कभी ठंड में निकले नहीं एकदम से। जैसे आप पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में सुन लेना, मराठों और अब्दाली के मध्य हुआ था, तो मराठों की हार का ये भी एक बड़ा कारण था कि मराठी कभी ठंड में आए ही नहीं थे। अब यहाँ पर हरियाणा में कितनी ठंड थी, ठीक है। तो वो युद्ध इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कभी अपने इतिहास को कोई आदमी पढ़े तो दोबारा से वो गलतियां ना दोहराए। तो एक तो इसका विशेष ध्यान रखना, बाकी इतनी टफ नहीं है, आप घबराना नहीं है। मेरा मानना है कि बहुत इजी वे में हो जाएगी, एकदम नॉर्मल दौड़ है। आपको जो टफ काम था वो आप कर चुके, टेस्ट आप पास कर चुके, दौड़ एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा जोर नहीं है। फिर है देखो 35 kg वजन, तो आपको क्या करेंगे, देखो इस बार लिस्ट डाल रहे हैं लड़के का नाम, जिस दिन उसकी रनिंग होगी उस दिन की डेट और समय। फिर आपका 5-7 दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा, वो एडमिट कार्ड निकाल लेना, अपनी आईडी ले जाना, एक फ़ोटो ले जाना, ठीक है। और आपको कोई ज़्यादा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्या करेंगे, आपको ग्राउंड में एंट्री करवाएंगे, आपका समय जो बैच बनाए उस बैच के हिसाब से वो आपको एडमिट कार्ड देंगे, और रिपोर्टिंग आपका जो टाइम होगा उस टाइम पर आप चले जाना। वहाँ पर जाते ही आपका स्कैनिंग वगैरह होगी, जो अंगूठे वगैरह लगवाए थे CBT एग्ज़ाम के समय, वो अंगूठे आपके वहाँ पर मैच करेंगे। क्योंकि आप देख लेना वहाँ पर बहुत सारे लड़के फर्जी भी मिलेंगे आपको, हो सकता है परीक्षा दूसरे ने दी है और वहाँ पर दूसरा आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो फर्जी नहीं है उनको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका फिंगरप्रिंट करवाएंगे, फिंगरप्रिंट करवा के आपका क्वालिफाई के लिए भाई आप फिजिकल में जाओ। आप वहाँ पर क्या कर जाना, पूरा पजामा मत पहन के जाना, हाफ पैंट पहन के जाना, क्योंकि आपके पैर में एक बैंड लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, चिप लगाएंगे, वो चिप वहाँ पर आपको आपका समय काउंट करवाएगी। तो अगर यदि मान लो आपने फुल पैंट पहन लिया या पजामा पहन लिया, वो अगर यदि उस चिप के सामने आ गया, भाई जैसे मान लो यहाँ पर आपके चिप लगा दी और ये आ गया, तो फिर आप जब वहाँ से गुजरोगे तो इसको कैच नहीं करेगा और आप दौड़ में फेल हो जाओगे। तो किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है, आराम से आप अपना हाफ पैंट लेकर चलना। मान लो सर्दी वाले इलाके में भी आपका सेंटर है फिजिकल का, तो भी घबराना नहीं। कितनी देर की बात है, आपको मुश्किल से आधे या पौन घंटे में, जब आप ग्राउंड में एंट्री करोगे ना, तो आधे या पौन घंटे में आपको फ्री कर देंगे। आधे पौन घंटे में आप मर नहीं जाओगे। तो आप इससे भी, अब मान लो हाफ पैंट पहन जाओ, ऊपर बढ़िया कपड़े पहन के चले जाना, ठीक है। और दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ पर सर्दी का कोई प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले ग्राउंड में एंट्री करवाएंगे, एंट्री करवाने के बाद आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपके चिप लगाएंगे, चिप लगाने के बाद 35 किलो वेट वाली बात है कि ये 35 किलो वेट, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई उठेगा कि नहीं उठेगा, किस तरह का कट्टा आएगा, हमसे उठेगा, एक बार उठाने के बाद वो गिर गया तो फेल माना जाऊँगा कि नहीं माना जाऊँगा। एक भी लड़का फेल नहीं होगा 35 किलो में, एक भी लड़का फेल नहीं होगा। पिछली बार हम गए थे तो एक लड़का भी फेल नहीं हुआ था। 50-60 लड़के एक साथ दौड़वाते हैं वो। वहाँ पर क्या करेंगे, एक जैसे आपके बोरी आती है वैसा एक कट्टा होगा, उसमें कुछ सामान भर देंगे, मिट्टी नहीं होती, कुछ और ही सामान होगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर 35 किलो की प्रैक्टिस की तो वहाँ पर उसको उठाया तो हमें महसूस ही नहीं हुआ है कि ये 35 kg भी है। ऊपर एक टेबल रहेगी, उस पर पड़े रहेंगे, आप जाना सब लड़के, क्योंकि उसका यही नियम है कि एक बार आपने यहाँ पर रख लिया ना, तो फिर आप 100 मीटर जाओगे 2 मिनट में, एक गिर गया ना तो फिर आप फेल हो। लेकिन आपसे गिरेगा नहीं, टेबल पर पड़ा रहेगा, आप उठा के यहाँ पर रख लेना, पकड़ लेना आराम से, क्योंकि इतना भी लाइटली मत लेना, उसको आराम से पकड़ लेना। बच्चे एक दूसरे से वहाँ पर खुद ही डरते रहेंगे कि एक दूसरे से अगर टकरा के गिर गए और दोनों गिर गए तो दोनों फेल है, एक गिर गया तो वो भी फेल है। तो बच्चे अपने आप ही दूर दूर रहेंगे और कोई भी लड़का
फेल नहीं होगा। उसमें सब पास होते हैं। 2 मिनट का समय, आपको 1 मिनट भी लगेगी नहीं। 100 मीटर जाना है, आप आराम से पहुंच जाओगे। इसलिए वहाँ पर कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आपसे पहले तो वजन उठवाएंगे, वजन वहाँ पर लेकर जाओगे और वहाँ से जस्ट आपको दौड़ करने वाली जगह वहाँ पर वो लगी हुई होती है दौड़ करने के लिए। आपके पैर में वो रिबन बंधा हुआ है। बस सबको आपको समझा देंगे कि 200-200 मीटर के 250-250 मीटर के होंगे आपके 4, या फिर जगह के हिसाब से 200-200 के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, या मेरे हिसाब से 250-250 की 4 करवाएंगे आपसे। तो आप पहला राउंड ले लेना, दूसरा राउंड ले लेना, आपसे अच्छी तरह से हो जाएगी दौड़। जिन्हें यहाँ पे तैयारी की है उनका आराम से हो जाएगा। 35 kg वेट में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लाइटली है। 35 kg आप आराम से उठा जाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी फेल नहीं होगा। बस थोड़ा ध्यान रखना कि आपस में एक दूसरे से टकरा के फेल ना हो जाए। फिर देखो आपको किसकी टेंशन थी, एक तो फिजिकल में एक 35 किलो का, और फिर सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में डर रहे हैं कि यार सर मेरा कट ऑफ में होगा कि नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ ना, अभी आप घबराओ नहीं, अब आप पास हो, जो होगा वो ईश्वर के हाथ में है। आप एक बार कम से कम दौड़ तो करो, बाद में देखा जाएगा। पिछली बार भर्ती में दौड़ में ज़्यादा लड़के इसलिए पास हुए थे कि लगातार भर्तियां चल रही थी, आरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की, ठीक है, एसएससी जीडी की भी थोड़े दिन पहले पूरी हुई थी। तो बच्चों की क्या दौड़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी। इस बार क्या है, प्रैक्टिस नहीं है लड़कों की ज़्यादा, क्योंकि आप देख लो आपके आसपास में ग्रुप डी की कोई मुश्किल से 1 या 2 लड़का तैयारी करता था अभी रिजल्ट आने से पहले। सब लड़कों ने अभी तैयारी की है। तो दौड़ में मेरे हिसाब से 100 लड़के बुलाएंगे ना, तो उसमें से 30 तो आराम से फेल हो जाएंगे, 30 तो आराम से फेल हो जाएंगे। फिर एक प्लस पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लड़कों का ग्रुप डी में जिनका क्वालिफाई हुआ है उनका एनटीपीसी में हो रखा है। एनटीपीसी में 6ठी लेवल में हो गया, 5वीं में हो गया, 4थी में हो गया, शायद 4थी लेवल तक का रिजल्ट आ गया। तो बहुत सारे लड़के उनमें निकल गए। तो आपके लिए ये एक प्लस ये है कि जैसे जैसे ये निकलते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके क्या हो जाएगा, प्लस है कि लड़के निकलते जा रहे हैं। जिनका एनटीपीसी में हो गया तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे 1-2 जानकार हैं जिनका राजस्थान पुलिस में हुआ अभी ग्रुप डी में पास है, ग्राम सेवक में हुआ वो भी ग्रुप डी में पास है। एनटीपीसी में तो ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं कि जिनका ग्रुप डी में भी हुआ है और एनटीपीसी में भी हुआ है। तो आपके 35,000 लड़के तो यही निकल जाएंगे। 35,000 में से मान लो 5,000 लड़के ऐसे हैं कि जो एनटीपीसी में है, ग्रुप डी की उन्होंने दी नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दौड़ में फेल हो जाएंगे बच्चे। और फिर आपको कितने नंबर तक ज़्यादा जाएंगे, तो देखो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपको अभी कंफर्म बोल दे कि 1 नंबर ज़्यादा जाएगी, 2 नंबर ज़्यादा जाएगी, 3 नंबर। पिछली बार 20-20 नंबर, 15-15 नंबर, 30-30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे ना, तब देखो इस बार जयपुर कर दिया। उस बार अजमेर था तो फिजिकल के समय 70 कट ऑफ गई थी, उसके बाद 72 कट ऑफ गई थी, और फिर भी वेटिंग आकर नीचे आ गई थी। तो 2 ही बढ़ी थी। जैसे मुंबई से मैं था तो वहाँ पर क्या था, 63 कट ऑफ गई थी फिजिकल के समय, और 69.11 गई थी फिर फाइनल। तो यहाँ पर कितने 6.11 बढ़ गए थे। तो मेरा मानना यह है कि वो लड़के तो कम से कम बिल्कुल ही ना घबराएं जो फिलहाल जनरल क्वालिफाई है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ जैसे मान लो ओबीसी की 55 है ना, तो जनरल की 59 या 60 है, ठीक है। तो जिनके 59 या 60 है ना, वो तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो कंफर्म हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो 3 गुणे पास किए। अब मान लो जनरल में 50 सीट थी और 30 सीट थी ओबीसी की, ठीक है। तो 150 लड़के तो ये पास हो गए और 90 ये पास हो गए। कितने लड़के पास हो गए, 240 लड़के पास हैं। अब 240 लड़के पास हैं, लेने कितने हैं, 80। तो अब 240 लड़के दौड़ करने जाएंगे, 240 में से मान लो 40 लड़के फेल हो गए, ठीक है। बच गए कितने आपके पास, 200 लड़के हैं। कितने, 90 ही तो लेने, 80 तो लेने, ठीक है, 80 लड़के लेने, और 240 पास किए फिजिकल के लिए, 40 फिजिकल में फेल हो गए। अब बच गए कितने, 200 में से लेने 80, तो 120 लड़के तो अभी भी फेल तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब कट ऑफ तो इंक्रीज होगी। अब वो देखो आपका लक है। मेरे हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 नंबर है ना, 6 नंबर जिसके ज़्यादा, उसको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 100% पास है। यानी जो जनरल क्वालिफाई है ना, वो तो 100% पास है। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले भी घबराएं नहीं। इस हिसाब से आप ये देख लेना, जैसे मान लो कट ऑफ कहीं की ये गई है ना, मान लो कहाँ के कट ऑफ गई है 48.50,
जिन लड़कों के इतने नंबर है ना, वो खुद ही दौड़ करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अपनी परफॉर्मेंस पे पक्का विश्वास है कि उसका नहीं होगा। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस पे पक्का विश्वास है उसका नहीं होगा। और मान लो कोई लड़का सोचे कि यार चल तो आते हैं, इस हिसाब से मिस भी नहीं करते, लेकिन जिनके भी है ना 2 नंबर 2.5 नंबर ज़्यादा है ना, वहाँ से फिर क्या कि आप लक पर छोड़ दो। जिन लड़कों के 2-2.5 नंबर ज़्यादा हैं वो सब दौड़ करने जाएं, बाकी बाद में देखा जाएगा। मेरा मानना ये है कि 3 नंबर से ज़्यादा वाले सब सेफ हैं। इस बार इतनी ज़्यादा नहीं चढ़ेगी, क्योंकि जब 1 नंबर कट ऑफ चढ़ती है ना तो बहुत लड़के नीचे आ जाते हैं। 1 नंबर में तो बहुत लड़के नीचे आ जाते हैं। 2 नंबर जाएगी तो भी बहुत लड़के हो गए, फिर बाद में कुछ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, उसकी कमी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो जिन लड़कों के भी 2 से 2.5 नंबर ज़्यादा है ना, वो मेरे हिसाब से अपने आप को सेफ मानते हुए चले और फिर दौड़ की तैयारी बढ़िया से करें। फेल होने के लिए ना सोचें कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। फिर देखो आपको वहाँ पर जो एडमिट कार्ड आएगा ना, उस एडमिट कार्ड की एक कॉपी आपको देंगे कि आप क्वालिफाई हो। एक तो आप परीक्षा देकर आए थे, वो एडमिट कार्ड की एक कॉपी है वो, और एक आप फिजिकल वाली। कम से कम परीक्षा वाली तो आप मान लो भूल गए हो तो कोई बात नहीं, ये फिजिकल वाली, क्योंकि पिछली बार इसके लिए बच्चों को बहुत परेशान होना पड़ा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कि फिजिकल के समय जो आधा एडमिट कार्ड काट के दिया था ना, उसके चक्कर में बहुत से लड़कों को डॉक्यूमेंट के लिए फिर हालांकि उनको एफआईआर वगैरह कुछ करवा के ऑप्शन मिला है, लेकिन आप अभी मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि आप फिजिकल करने जाओ तो उस एडमिट कार्ड के उस हिस्से को जो आपको काट कर दिया जाए उसको आप सेफ रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके वो काम में आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जस्ट जल्दी ही हो जाएगा, 5-7 दिन में आपकी रनिंग हो जाएगी, और रनिंग के जस्ट बाद में क्या होगा, आपका मेडिकल हो जाएगा, मेरिट आ जाएगी। जिन लड़कों का फिजिकल पास होगा फिर मेरिट आएगी, जो जो लड़के लगेंगे ना उन लड़कों का ही क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बाकी सबका मेडिकल नहीं होगा। आप जिस शहर में भी जाओ वहाँ पर आपको 3-4 दिन नहीं लगेंगे, अभी आपको लगेगा 2 या 3 घंटे बस लास्ट। ये ज़्यादातर जगह तो ये बोलते हैं कि आप जाओ 2 बजे, आपका फिजिकल का क्वालिफाई हो या डिसक्वालीफाई हो उसका रिजल्ट 2 बजे वेबसाइट पे डालते हैं वो, और कुछ जगह आपको तुरंत बोल देंगे, वो अपने अपने बोर्ड पर निर्भर है। आप बढ़िया से बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जितने भी लड़कों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उन सब लड़कों का हो, और आप भी अपनी तरफ से बढ़िया मेहनत करना। ठीक है, थैंक यू।